अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बारे में तफसील से समझाया था कि ये दोनों हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत एक ही जैसी हैं और इनको मद्दे असली कहा जाता है। इनकी मिकदार और पढ़ने का तरीका एक ही जैसा है, हालांकि ये लिखने में मुख्तलिफ हैं। अगर किसी ने हमारा पिछला लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 38 जो कि हरूफ मद्दा के बारे में है ज़रूर देख ले, ताकि उनको हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत की पहचान हो जाए। आज का लेसन भी उसी लेसन का अगला हिस्सा है। इस लेसन में हम आपको मद्दे असली यानी हरूफ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, ये खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर के कायम मकाम हैं। इनके कुछ अल्फाज पढ़ने की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको इनको अदा करने की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं और इनको पढ़ते हैं ताकि आप इनको पहचान जाएं कि ये मद्दे असली हैं। इनकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। आगे चलकर कुरान पाक में जो मद्दात आती हैं उसका सबब ये हरूफ मद्दा ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इनको ज़रूर पहचानना चाहिए और इनको अदा करने की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। आएँ अब इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम अलिफ मद्दा और खड़ी ज़बर के साथ जो है हरूफ उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ये कौन से हरूफ हैं? क़ाला, क़ाफ ज़बर अलिफ, क़ा लाम ज़बर ला, क़ाला। अब इसमें क़ा जो है अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर आ रही है, ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, इसी तरह एक और हरफ देखें, इज़ा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, और ज़ा अलिफ खाली है, उससे पहले हरफ पर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, इसी तरह एक और हरफ देखें जिसमें खड़ी ज़बर आ रही है, अर्रहमान। ठीक है, अर्रहमान में मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा का कायम मकाम है। ये इस तरह भी लिखा जाता है कुरान पाक में और इस तरह भी। अर्रहमान, मीम ज़बर अलिफ माँ के साथ भी और नीम खड़ी ज़बर माँ के साथ भी, दोनों तरह से हमने एक ही जो दोनों हरकत हैं इनकी सेम साउंड है। ठीक है, हालांकि लिखने में ये दोनों मुख्तलिफ तरीके से लिखे गए हैं। इसी तरह ये हरफ है किताबी, काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, किता बा ज़बर बा, किताबा। और ये इस तरह भी लिखा जाता है, काफ ज़ेर की, ता ज़बर अलिफ ता, किताबा। ठीक है, अलिफ के साथ भी और खड़ी ज़बर के साथ भी, दोनों जगह पर सेम साउंड आएगी लेकिन लिखने का तरीका मुख्तलिफ होगा। इसी तरह मालिकी में भी देखें, मालिकी में मीम खड़ी ज़बर माँ भी आ सकता है और मीम ज़बर अलिफ माँ भी आ सकता है। दोनों जगह पर ये अलिफ मद्दा ही है, इसलिए इसकी लंबाई एक ही जैसी होगी। इसके बाद हम वाव मद्दा और उल्टा पेश की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हरूफ पढ़ने की। यकूलू, या ज़बर या, काफ पेश, वाव साकिन, कू, कू क्या है? वाव मद्दा है। ठीक है, यकूलू। और इसी तरह आऊज़ु, ऊ जो है वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश आ रही है, ये वाव मद्दा है, आऊज़ु। ठीक है, इसी तरह आप हरफ देखें, दावूदा, वाव के ऊपर उल्टा पेश आ रहा है, ये भी वाव मद्दा का कायम मकाम, यानी उतना ही लंबा करेंगे जितना वाव मद्दा को करना है। इसके बाद हरफ देखें, फ़अलहू, हा उल्टा पेश हू, ये भी वाव मद्दा की तरह ही इसको लंबा करेंगे। ठीक है, हू। ठीक है, इसके बाद अगला हरफ देखें, राऊफुन, ये वाव साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर पेश आ गई है, ये वाव मद्दा है, तो इसको भी हमने खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको वाव मद्दा और उल्टा पेश के जो हरूफ हैं इसकी समझ आ गई होगी। अब कुछ हरूफ याय मद्दा और खड़ा ज़ेर के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले है क़ीला, क़ाफ ज़ेर या साकिन की, याय मद्दा है। ठीक है, क़ीला। इसी तरह फ़ीहा, फ़ा ज़ेर या साकिन फ़ी, ये क्या है? याय मद्दा, और हा अलिफ मद्दा है। ठीक है, फ़ीहा। इसके बाद देखें और रहीमी, और रहीमी में क्या आ रहा है? हा ज़ेर या साकिन ही, ये क्या है? या साकिन से पहले हरफ पर ज़ेर है तो ये याय मद्दा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और हरफ देखें, इब्राहीमा। अब इसमें देखें, इब रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा का कायम मकाम है। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और
را زبر الف را بھی لکھا جا سکتا ہے. ہی ہا کھڑی زیر ہی بھی لکھا جا سکتا ہے اور ہا زیر یا ساکن ہی بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنے میں یہ ایک جیسے پڑھے جائیں گے. ابراہیمہ ایسے لکھ لیں یا ابراہیمہ ایسے لکھ لیں، دونوں طرح سے اس کی آواز ایک ہی جیسی پڑھی جائے گی. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو جائے مدہ اور کھڑی زیر جو کہ سیم ساؤنڈ اور ڈفرینٹ رائٹنگ کے طریقے سے ہے لیکن اس میں ایک ہی جیسے قواعد لاگو ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو تھوڑا لمبا یا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہ 3 حروف ہیں. یہ تینوں حروف مدہ کھڑی حرکات کے برابر پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ الف مدہ کھڑا زبر کے برابر پڑھا جائے گا، واو مدہ الٹا پیش کے برابر، اور یائے مدہ کھڑا زیر کے برابر. ٹھیک ہے، ان کی مقدار ایک الف یعنی ایک انگلی بند انگلی کو کھولنے کے برابر یا 1 سیکنڈ کے برابر ہے. ان تمام حروف کو حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آگے جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں جو مدات آتی ہیں وہ انہی حروف پر آتی ہیں اور یہ حروف مد کا سبب بنتے ہیں. اس کی تفصیل آگے جا کر آپ کو بتائی جائے گی. مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے قرآن پاک میں سے حروف مدہ کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو پڑھنے کی پریکٹس خوب کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.